हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे टिप्स लेके आई हूँ फ्रेंड, जो कि आपका बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही यूजफुल है, जो कि हमारे डेली लाइफ में काम आती है फ्रेंड, और हमारे पैसे और समय की बहुत सारा बचत करती है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारा टिप्स होगा इस मिर्चे के ऊपर। फ्रेंड हमें मिर्चा डेली किचन में काम होता है, हम डेली इसे कट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड, हमारा स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है और मिर्ची जैसे ही हम पकड़ते हैं हमारे स्किन में जलन होने लगता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना फ्रेंड, उनके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है। और गर्मी के दिन आ रहा है फ्रेंड, तो गर्मी के दिन में ऐसे भी बहुत ज़्यादा हमारा स्किन में जलन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो कपड़े सुखाने वाला चिमटी होता है ना फ्रेंड, उसे इस तरह से मिर्ची को पकड़ लेना है और एक हाथ में इस तरह कैंची ले लेना है। तो एक हाथ में कैंची लेके इस तरह से मिर्ची को कट करते जाना है फ्रेंड। तो देखिए हमारे दोनों हाथ बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है मिर्ची से, और इस तरह से हमारा फटाफट मिर्ची कट भी हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह बहुत अच्छा टिप्स है फ्रेंड, मिर्ची को अच्छे से इस तरह पकड़ के ही धो सकते हैं, चिमटी से ही पकड़ के आप अच्छे से पानी से धो सकते हैं और इस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यह टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है फ्रेंड हमारा दही को लेकर के। तो अभी ठंडी का मौसम ख़त्म हो रहा है फ्रेंड, और धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गया है। तो दही हम गर्मी में बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जब भी हम दही जमाते हैं ना फ्रेंड, कुछ ऐसा होता है, हमारा दही एक साइड में तो ठीक रहता है, मोटा रहता है, लेकिन ऊपर में क्या होता है ना फ्रेंड, पानी सा आ जाता है। तो आपने भी देखा होगा, कई बार होता होगा, कई लोगों का बहुत अच्छा जमता है, लेकिन कई बार इस तरह का पानी आ जाता है, और जब भी हम दही निकालते हैं ना फ्रेंड, तो पानी मिक्स हो जाता है उसमें, और हमें खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो चलिए यदि जमा होने के बाद इस तरह का पानी निकल आता है ना फ्रेंड, तो इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पानी दही से बिल्कुल हटा सकते हैं, और दही आपका बिल्कुल एकदम थिक परफेक्ट बन जाएगा। तो और इस पानी को फ्रेंड, जिसे पानी को हटाना, इस पानी को हम कहीं अच्छी जगह यूज कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं फ्रेंड। इसे आप शरबत बनाते हैं ना दही का, उसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो करी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें इस पानी को यूज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यह टिप्स आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसा दही खाना पसंद करते हैं, पतला वाला या थिक दही खाना पसंद करते हैं फ्रेंड, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इस तरह का पानी हमारा निकल चुका है, और हमारा दही यहाँ पे परफेक्ट थिक अलग हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते अपने अगले टिप्स की ओर। फ्रेंड इस तरह का क्लिप तो हमें कपड़े सुखाने में बहुत मदद आता है, कपड़े सुखाने वाला क्लिप है। और यहाँ पे प्लास्टिक का भी क्लिप है फ्रेंड, और ये जो स्टील वाला है ना वो भी क्लिप है। तो किसी क्लिप से हम यूज कर सकते हैं, और जब क्लिप नहीं रहता तो हमारा कपड़े भी सूखने में बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड। तो कपड़े सुखाने के लिए क्लिप तो बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कपड़े सुखाने के साथ साथ हमारा बहुत ही यूजफुल अलग से एक काम होता है फ्रेंड, जिसे कई लोगों को नहीं मालूम है, और हमारा हेल्थ इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बताती हूँ, जिससे आप इस क्लिप को यूज करते हुए अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं, सभी बीमारियों से आप अपने आप को दूर भगा सकते हैं, आपको कोई भी बीमारी अगले बार से नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड देखिए, हमारे पैर के और हाथों के उंगलियों के ये टिप पे फ्रेंड एक प्रेशर पॉइंट होता है। यदि हम इसे प्रेस करते हैं ना यहाँ पे, तो हर पॉइंट का अलग अलग बीमारी को दूर करने का होता है फ्रेंड। यदि यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आंखों से रिलेटेड, यहाँ से मोटापा से रिलेटेड बहुत सारे रिलेटेड होते हैं पॉइंट फ्रेंड, जिसे प्रेस करने से हमारा हर एक बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगता है। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स होता है फ्रेंड, कई लोग करते हैं, लेकिन कई लोग मेडिसिन खाना पसंद करते हैं, उनको जानकारी ही नहीं होता कि इस तरह से प्रेस करने से हम बिल्कुल बिना मेडिसिन खाए ठीक हो सकते हैं, हमारा शरीर का बीमारी ख़त्म हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड किस तरह हम इस चिमटे को यूज करते हैं। तो प्लास्टिक वाला चिमटा मैं लेती हूँ फ्रेंड, लोहे वाला नहीं, मैं बाद में बताऊँगी लोहे वाला क्यों नहीं लेंगे। तो प्लास्टिक वाला लेते हैं फ्रेंड, और इस तरह से हम अपने जो नेल है ना, नेल के ऊपर से इस तरह से लगाते हैं फ्रेंड, ताकि हमारा जो एक्वाप्रेशर पॉइंट है ना फ्रेंड वो दबे। और इसे ज़्यादा देर तक नहीं लगाना फ्रेंड, आधा मिनट ही लगाना है और इसे निकाल देना है।
और फिर से आप 2 मिनट के बाद फिर से लगा सकते हैं। दोनों हाथ में आप इस तरह कर सकते हैं फ्रेंड। और आपको हाथ से कभी भी आप प्रेस करते हैं तो आपको हाथ से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, इस चिमटे के सहारे ही आप प्रेस कर सकते हैं। इसे लगा दीजिए, आधे मिनट के बाद निकाल लीजिए। तो अब चलिए मैं प्रेफर करती हूँ इस वाले प्लास्टिक वाले, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे थिक होता है और पॉइंट निकला हुआ नहीं रहता। जबकि यहाँ पे ना स्टील वाले में ना फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बहुत नुकीला होता है और हम जब इस तरह लगाते हैं ना तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कटने का भी डर रहता है फ्रेंड। तो यदि आपके पास प्लास्टिक वाला है तो प्लास्टिक का ही यूज कीजिए, वरना स्टील वाला आप नाखून के ऊपर ही इस तरह से दबा करके रखिए। इसके स्किन के ऊपर नहीं दबाइएगा फ्रेंड, नहीं तो वो कट सकता है और ज़्यादा प्रेशर लग सकता है, जिसके कारण आपको फ़ायदा नहीं नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, ये सब का क्लिप का आप एक बार ज़रूर इस काम के लिए भी यूज करके देखिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते अपने अगले टिप्स की ओर। आपको यह टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अगला टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के अंगूर को लेकर के। तो जब भी हम मार्केट से अंगूर खरीद के लाते हैं ना और कुछ दिन तक हमारे घर में रह जाता है ना रखा हुआ फ्रेंड, तो कुछ इस तरह से ना सूखा सूखा होने लगता है, ड्राई होने लगता है फ्रेंड, और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो किस तरह हम रखें इसे कि ताज़ा बना हुआ रहे फ्रेंड हमारा, इस तरह से नहीं सूखे ना ही ख़राब हो। तो सबसे पहले तो जब हम लाते हैं ना फ्रेंड, तो इस तरह से हमें तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तोड़ने से क्या होता है ना, ज़्यादा दिन तक हमारा अंगूर चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो जब हम इसे तोड़ लेते हैं ना तो इसे अच्छी तरह से धो लें। और धोने के बाद देखिए कैसे मैं इसे रखती हूँ, रखने का भी तरीका होना चाहिए फ्रेंड। तो धोने के बाद पानी अच्छी तरह से सुखा देना है और उसके बाद आपके पास टिश्यू पेपर है ना घर में फ्रेंड, टिश्यू पेपर सभी के घर में रहता है। उस टिश्यू पेपर का यूज करते हुए हमें देखिए इस तरह से एक बर्तन में, आप किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं। देखिए मैं पानी से भी धोई हूँ ना, तो इस तरह करके पानी को जल्दी सुखाने के लिए जो हमारा कद्दूकस बर्तन होता है ना उसमें मैं रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी पानी रहता है ना फ्रेंड हमारा जल्दी ड्रेन हो जाता है। कोई से भी सब्जी में भी आप धोते हैं ना, तो सब्जी को भी इस तरह से रख दीजिए, चाहे फिर फल रख दीजिए, तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है हमारा कुछ भी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे अंगूर रख दी हूँ और हमारा अंगूर हवा थोड़ा सा लगा सूख चुका है। और देखिए मैं यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर लेती हूँ फ्रेंड, और एक टिश्यू पेपर को आपको जिस भी बर्तन में अंगूर को स्टोर करके रखना है ना उसमें इस तरह से बिछा देना है और उसके ऊपर अंगूर को डाल देना है फ्रेंड। अच्छी तरह से रखिएगा, एक पे एक करके इस तरह फैला करके रखना है फ्रेंड, ताकि मेन क्या होता है ना, इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। हवा जाने के कारण ना अंगूर हमारा ड्राई हो जाता है और जल्दी से सूखने लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से रखिए फ्रेंड, और इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर से इसे अच्छी तरह से ढक देना है। तो देखिएगा फ्रेंड, अंगूर आपका कभी भी इस तरह से सूखेगा नहीं और आपका ताज़ा बना हुआ रहेगा। तो फ्रेंड, इन सारे टिप्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, एंड ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा अपना ध्यान रखें।